जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। तो दोस्तों, भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अभी से ही 15 साल बाद के फ्यूचरिस्टिक हथियारों के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों, ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक हथियारों में शामिल है टिल्ट रोटेटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम। मतलब अमेरिका के जो V-22 ऑस्प्री जैसे हेलीकॉप्टर है या फिर कहे तो हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के जो हाइब्रिड वेरिएंट है, उसी के ही जैसे एक प्रोजेक्ट के ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से काम किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से भी भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए अभी से ही फ्यूचरिस्टिक एक एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि अमेरिका की तरफ से बनाया हुआ ये जो फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट है, ये दुनिया के सबसे महंगे तरीन एयरक्राफ्ट है और रिपोर्ट के मुताबिक इस फाइटर जेट का कीमत करीबन $300 मिलियन पर यूनिट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से V-22 ऑस्प्री के जैसे ही एयरक्राफ्टों के ऊपर भारत के द्वारा काम किया जा रहा है और अमेरिका के सबसे महंगे तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट असल में कौन सा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, भारत के निजी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड असल में भारत का एक ऐसा कंपनी है जो भारत में लगभग सभी तरीके के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इवन अनमैन एरियल व्हीकल के ऊपर काम करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब तक सक्सेसफुली कई तरीके के हेलीकॉप्टरों का निर्माण कर चुका है, जिनमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और उसके वेपनाइज्ड वर्जन रुद्र से शुरू करके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तक शामिल है। और अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के ऊपर भी काम किया जा रहा है और इसका एक डेक बेस्ड वेरिएंट को भी तैयार किया जाएगा, जो कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के कई तरीके के जहां पे मीडियम रोल के हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करेगा। तो दोस्तों, वहीं पे इससे भी आगे आने वाले समय में भविष्य में इंडियन आर्म फोर्सेस को किस तरीके के हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्टों का आवश्यकता होगा, उसके ऊपर अभी से ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 15 साल आगे के सोच को रखते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंडियन टिल्ट रोटेट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाने के ऊपर सोच विचार रखा जा रहा है और अगले दशक के मध्य तक इसे लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ग्राउंड लेवल पे काम भी शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि टिल्ट रोटेट हेलीकॉप्टर या फिर कहे तो टिल्ट रोटेट एयरक्राफ्ट असल में एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो रैपिडली ग्रो हो रहा है और इस तरीके का टेक्नोलॉजी अब कई सारे देशों के आर्म फोर्सेस के द्वारा एडॉप्ट भी किया जा रहा है और इसी कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इसे डेवलप करने को लेकर काफी अधिक उत्सुक है। दोस्तों, टिल्ट रोटेट एयरक्राफ्टों को आप एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों के कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, इस तरीके के एयरक्राफ्टों को बेसिकली हेलीकॉप्टरों के जैसा सीधा वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड करवाया जा सकता है और उस दरमियान इसमें इस्तेमाल होने वाले जो रोटेटरी विंग है, मतलब इसका जो रोटेटर है, वो नीचे की तरफ थ्रस्ट को डायरेक्ट करता है, जिससे कि ये हेलीकॉप्टर के जैसे टेक ऑफ कर सकता है। जबकि टेक ऑफ के बाद इसके थ्रस्ट को पीछे की तरफ डाइवर्ट करके इसे एक एयरक्राफ्ट के जैसे सीधा आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके के प्रोजेक्ट का फायदा ये है कि ये हेलीकॉप्टर के जैसे जहां पे कम से कम जगह में लैंड और कम से कम जगह से टेक ऑफ कर सकता है और एक जगह में लगातार उड़ान भर सकता है, तो वहीं पे हेलीकॉप्टरों का जहां पे रफ्तार में लिमिटेशन होता है, तो वहीं पे इस तरीके के एयरक्राफ्ट अगर ट्रेडिशनल एयरक्राफ्टों के जैसे उड़ान भर सकेगा तो इससे इसके जो रफ्तार का डिसएडवांटेज है उसे भी एक तरीके से एडवांटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब दोस्तों, फिलहाल अगर देखा जाए तो इस तरीके के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल केवल मात्र अमेरिका के द्वारा ही किया जाता है। अमेरिका के पास एकमात्र ऐसा ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है जिसे कि V-22 ऑस्प्री कहा जाता है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल अमेरिका के बेड़े में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए जो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है उसके अंतर्गत भी बेल V-280 वेलर जैसे टिल्ट रोटर एयरक्राफ्टों को ही शामिल किया जाएगा। पर दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए इस तरीके के एयरक्राफ्टों को डेवलप करना एक बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस तरीके के एयरक्राफ्टों में जो सबसे मुश्किल डेवलपमेंट है वो है इसका इंजन, क्योंकि बेसिकली ये तो हेलीकॉप्टर के जैसा ही इंजन होना है, लेकिन इस तरीके के इंजन को 90 डिग्री तक घुमाने में सक्षम होना है ताकि इसके जो थ्रस्ट है इसे एक बार डाउनवर्ड मूव किया जा सके जबकि दूसरा बार बैकवर्ड मूव किया जा सके। फिलहाल दोस्तों, अगर देखा जाए तो बीते 40 सालों से ऐसे टिल्ट रोटेट एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के ऊपर कई सारे देशों के द्वारा लगातार मेहनत किया जा रहा है, लेकिन सफलता काफी कम है। बेसिकली अमेरिका को ही सबसे पहले V-22 ऑस्प्री के रूप में सफलता मिला है, लेकिन कई जगहों में इसे अमेरिका के सबसे बड़े गलती के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि लागत में ये काफी अधिक है, जबकि इस तरीके के एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ और लैंडिंग के दरमियान कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर अमेरिका की तरफ से V-280 वेलर जैसे एयरक्राफ्टों को फिर से अपने बेड़े में शामिल करने का तैयारी किया जा रहा है, तो इसका सिंपल मतलब यह है कि V-22 ऑस्प्री में जिस तरीके के खामियां था उसे अब अमेरिका के द्वारा पूरा किया गया है। पर दोस्तों, ऐसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, जबकि ऊपर से इस तरीके के खामियां को दूर करना भी एक बहुत बड़ा चुनौती होगा। पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन आर्म फोर्सेस के भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इस चुनौती को भी स्वीकार करने जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले 15 से 20 साल के अंदर हमें भी हमारे बेड़े में ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक टिल्ट रोटेट वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाले एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट देखने का मौका मिलेगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं अमेरिका के फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे लेके बताया जा रहा है कि यह दुनिया के सबसे महंगा फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट है। दोस्तों मैं यहाँ पे अमेरिका के NGAD मतलब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट का बात कर रहा हूँ। दोस्तों NGAD एकमात्र अमेरिका का ही पहला 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये दुनिया का भी पहला 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है। और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इन एयरक्राफ्टों को लगभग अपने बेड़े में शामिल करने के लिए तैयार कर चुका है। पर ये जो एयरक्राफ्ट है ये अब दुनिया के सबसे महंगे तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट में भी एक तरीके से परिवर्तित हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हर एक एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिका को कम से कम $300 मिलियन खर्चा करना पड़ेगा, जबकि अब तक ये जो सबसे महंगे तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट होने का खिताब था ये था अमेरिका के F-22 फाइटर एयरक्राफ्टों के पास। जबकि दोस्तों NGAD एयरक्राफ्टों के द्वारा अमेरिका के F-22 जैसे एयरक्राफ्टों को ही रिप्लेस किया जाना है। मतलब दुनिया के दूसरे नंबर पे सबसे महंगे फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया के पहले नंबर के सबसे महंगे फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों NGAD एयरक्राफ्ट किस तरीके का होगा इसके बारे में ऐसा तो कोई डिटेल जानकारी अमेरिका की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट डायग्राम को कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में वायरल किया गया था, जिसे देखते हुए ये लग रहा है कि जो एयरक्राफ्ट है इसमें विंग सेक्शन डायमंड शेप का होगा और शायद इसके टेललेस डिजाइन हो। हालांकि इसके नोज सेक्शन को काफी नुकीला बनाने का तैयारी अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, जिससे कि एयरक्राफ्ट एरोडायनामिकली काफी अधिक स्टेबल होगा और साथ ही साथ इसका ड्रैग भी काफी कम होगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इसे इस तरीके के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में अमेरिका की तरफ से बनाया जा रहा है जो रडार में लगभग दिखेगा ही नहीं। मतलब ये दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्टों को लेकर बताया जा रहा है कि अमेरिका गुपचुप तरीके से इन एयरक्राफ्टों का टेस्टिंग शुरू कर चुका है और अमेरिका की तरफ से इन एयरक्राफ्टों का जो प्रोडक्शन है वो साल 2030 तक शुरू किया जाना है, जबकि इन एयरक्राफ्टों को साल 2035 तक अमेरिका के बेड़े से F-22 एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए ही शामिल किया जाएगा। दोस्तों साल 2005 में अमेरिका के बेड़े में F-22 फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया था और नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट जब प्रोडक्शन में आएगा तब इन एयरक्राफ्टों का उम्र करीबन 25 साल होगा, जबकि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्टों के सहारे इन एयरक्राफ्टों को सर्विस में आने के 30 साल के बाद से रिटायर किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल अगर F-22 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक जब साल 2005 में इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के बेड़े में शामिल किया गया था तब इसका यूनिट कॉस्ट करीब $189 मिलियन था। हालांकि इससे पहले अमेरिका के बेड़े में जो सबसे महंगा तरीन एयरक्राफ्ट था वो था F-117 नाइटहॉक एयरक्राफ्ट। जबकि दोस्तों इन सभी एयरक्राफ्टों को आप फाइटर एयरक्राफ्टों के कैटेगरी में गिनते हैं, लेकिन अमेरिका के अगर सबसे महंगे तरीन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो ये तो अभी तक B-2 बॉम्बर का ही प्रोजेक्ट है, जबकि इसके बाद दूसरे महंगे तरीन एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में B-21 एयरक्राफ्ट आने वाला है। B-2 बॉम्बरों का कीमत करीब $1 बिलियन पर यूनिट बताया जाता है, जबकि B-21 जैसे बॉम्बरों को करीबन $650 मिलियन के आसपास के लागत में बनाया जा रहा है। हालांकि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्टों को लेकर फिलहाल जो $300 मिलियन पर यूनिट कॉस्ट कहा जा रहा है ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है और ये इसका एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं है। एयरक्राफ्टों के एग्जैक्ट कॉस्ट के बारे में तभी पता चलेगा जब एयरक्राफ्टों को अमेरिका के बेड़े में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्टों के ऑर्डर की संख्या के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये एयरक्राफ्टों का यूनिट कॉस्ट कितना होने वाला है। अगर अमेरिका के द्वारा F-35 एयरक्राफ्टों के जैसे बड़े मात्रा में NGAD एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल किया जाता है तो ऑब्वियसली इन एयरक्राफ्टों के यूनिट कॉस्ट काफी घटेगा, क्योंकि एयरक्राफ्टों का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये एयरक्राफ्टों के संख्या के साथ डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर एयरक्राफ्टों को केवल मात्र F-22 एयरक्राफ्टों के जैसे ही लिमिटेड संख्या में और काफी कम संख्या में शामिल किया जाता है तो इसका कीमत शायद $300 मिलियन से भी अधिक हो। फिलहाल दोस्तों एग्जैक्टली ये भी अमेरिका की तरफ से खुलासा नहीं किया गया है कि NGAD एयरक्राफ्टों को कितने संख्या में अमेरिका के बेड़े में शामिल किया जाएगा, पर एटलीस्ट अगर F-22 एयरक्राफ्टों को ही रिटायर करने के लिए इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है तो कम से कम 200 के आसपास तो इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के बेड़े में शामिल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ये भी है कि अमेरिका अपने बेड़े के कुछ पुराने एयरक्राफ्ट जैसे कि F-16 और F-15 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए भी NGAD एयरक्राफ्टों का सहारा ले सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।